बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अप्रैल महीने में विदिशा आएंगे। वे यहाँ भागवत कथा करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं। उनकी कथा के लिए तैयारियों के लिए एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में विदिशा के अनेक पंडित, पुरोहित सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कथा के लिए बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कथा के आयोजन की रूपरेखा तय की गई। कार्यक्रम को भव्य बनाने के संबंध में कई लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। समिति सदस्यों और पदाधिकारियों ने बताया कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा विदिशा में बाईपास रोड अहमदपुर मोड़ पर संगम विहार कॉलोनी के पास होना तय हुई है। ये कथा 7 अप्रैल से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल तक चलेगी। इसके लिए बैठक में पंडित अंकित कृष्ण बटुक जी के सानिध्य में व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। समिति के पदाधिकारियों को दायित्व भी सौंपे गए। ये भी तय हुआ कि यह आयोजन संत समाज, व्यापारियों, सेवाभावियों और सभी संगठनों के नेतृत्व में होगा। बनाने के लिए तत्काल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और उस कार्य को पूर्ण करते हैं। तो ऐसा एक व्यक्तित्व यहाँ विराजित है जिन्हें पूर्व नगर भगवान राम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का समय 6 अप्रैल से और 13 अप्रैल तक रहने वाला है। आज उसकी प्रारंभिक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। इस बैठक में उपस्थित सभी ब्राह्मण जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस आयोजन की सूत्रधार बटेश्वर आयोजन समिति के हमारे बटुक जी को प्रणाम करता हूँ। सामने विराजित सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, इस आयोजन समिति के हमारे सभी शहर के हमारे सभी आयोजन नहीं कर सकता, उसके लिए तो सबका साथ चाहिए। शहर के सभी छोटे बड़े धार्मिक आयोजन में तो जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, केलेरी का भी योगदान बहुत बड़ा राम सेतु बनने में हुआ था। जो जिसका योगदान होगा वो सब आपके साथ खड़े हैं। हमें जो भी आदेश करेंगे अब से लेके पूरा आयोजन तक, जब जितना समय जो भी आप जहाँ भी आदेश करेंगे, हम अपनी टीम के साथ आपके साथ हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, ये तो ऐसा धर्म लाभ है कि जिससे ये अपना ये जीवन तो ये जीवन परलोक में भी हम जाएंगे तो वहां पर भी सार्थक होगा। आज के समय में एक धर्म की लहर पूरे देश में जो है भगवान राम के मंदिर के साथ एक बनी है। हम देखेंगे 31 दिसंबर के दिन हमारी नौजवान पीढ़ी जो हैप्पी न्यू ईयर के साथ सड़कों पर 12 बजे पटाखे जलाती थी, वो शहर में जो है नए संत को हमको इस विदिशा शहर में सुनने को मिलेगा। उनका आशीर्वाद हमारे इस शहर को मिलेगा, जिसको पूरी दुनिया 2 दिन से देख रही है। पूरी दुनिया जिसने हमारे धर्म की ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में फहरा दिया, और ऐसे लोगों को चुनौती दी जिन्होंने हमारे धर्म का हमेशा उपवास उड़ाया है, हमारे धर्म का हमेशा जो है उपवास उड़ाकर नुकसान करने का प्रयास किया है। मैं वास्तव में इस आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे समय में कथाएं तो हमारे यहाँ शहर में अद्भुत हमारा धार्मिक नगर है, समय समय पर आयोजित होती रहती है, मगर ऐसे व्यक्तित्व को आपने आमंत्रित करके हमारी आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी धर्म के प्रति, धर्म के साथ जोड़ने का एक आपने जो काम किया है, निश्चित रूप से आप सब साधुवाद के जो है पात्र में आप की कृपा से धार्मिक नगरी विदिशा में बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में वर्तमान जगत में युवा क्रांतिकारी का कार्य करने वाले परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व वंदनीय महापुरुषों का आगमन है। इसमें हमारे भारतवर्ष के अनेक महापुरुष, इसमें ददरुआ सरकार श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी, कृष्णचंद्र शास्त्री जी, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी आदि महापुरुष पधारेंगे।
इस मध्य में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। इसमें भारतवर्ष से अनेक यजमान आकर अपनी आहुति प्रदान करेंगे और सभी के सहयोग से ये दिव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है। इस आयोजन की कलश यात्रा 6 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन है और इस आयोजन में कथा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित होगी। स्थान बाईपास अहमदपुर चौराहा। डॉक्टर मनोज नारायण चतुर्वेदी शास्त्री। क्या आयोजन होने वाला, कब होगा और कहाँ पर होगा? भारत राष्ट्र के गौरव सनातन धर्म की ध्वज पताका को अपने हाथ में लेकर लहराने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, जिसे बागेश्वर धाम के रूप में पहचाना जाता है, जो संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं, उनके द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक विदिशा नगर में संपादित होने जा रहा है। उसके संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी संपादित होगा। ये कहाँ पर होगा? स्थान का चयन समिति के द्वारा कर लिया गया है। बाईपास के उस तरफ को एक खेत है, जिस खेत में ये सारा आयोजन होगा। ठीक है।